अभी तक भगवान ने अपनी 9 विभूतियों की चर्चा किया, 22 श्लोक तक। अब भगवान 10वें अध्याय के 23वें श्लोक में आगे अपनी और विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। रुद्राणां शंकरश्चास्मि विद्वेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणाम्। भगवान बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, कि हर बहुरूप त्र्यंबक और आदि 11 रुद्रों में शंभु अर्थात शंकर सबके अधिपति हैं। तो ये कल्याण प्रदान करने वाले और कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया। तो रुद्र क्या है? रुद्र 11 रुद्र हैं, है ना। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अपिर्बुद्ध, शंभु, चंड, भव, ये सब रुद्र हैं, 11 रुद्र हैं। इनकी उत्पत्ति भी कश्यप ऋषि से बताई गई है। तो जो भगवान शिव है उनका जो रौद्र रूप है, जो रौद्र रूप बन के जो विभिन्न कार्य करता है वो है रुद्र। तो उनमें जो सबसे अच्छा रूप है वो है शंभु या शंकर। वो भगवान कह रहे हैं वो मैं हूँ, भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो भी मैं ही हूँ, वो कोई अलग नहीं, क्योंकि उनसे ही सब उत्पत्ति हुई है, इसलिए मैं हूँ। वित्तेसो यक्ष रक्षसाम, और कुबेर यक्ष तथा राक्षसों के जो अधिपति हैं, जो कुबेर है वो सबके अधिपति हैं। और इनको धनाध्यक्ष भी कहा जाता है, धन के स्वामी कहा जाता है ना कुबेर को, हाँ धन के स्वामी भी कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं सब यक्ष राक्षसों में मुख्य होने से मैं यक्ष हूँ, मैं कुबेर हूँ, सभी यक्षों में मैं कुबेर हूँ। तो भगवान कुबेर हैं, उनकी ये भी विभूति है। और वसूनाम पावकश्चास्मि, धर, ध्रुव, सोम आदि 8 वसुओं में, जो 8 वसु है ना, उस दिन वसुओं की चर्चा किया था हम लोगों ने, जो भीष्म पितामह भी उसमें एक है। तो उन 8 वसुओं में अनल अर्थात अग्नि सबके अधिपति हैं। तो इन 8 वसुओं में जो अग्नि है वो मैं हूँ, इनकी विभूति। और मेरु शिखरिणाम, तो जो मेरु, जो जितने भी सोने चांदी तांबे आदि के जो शिखरों वाले पर्वत हैं, जितने भी हम लोग को धातुएं मिलती हैं, सबके अलग अलग पर्वत हैं। तो उनमें सुमेरु पर्वत मुख्य है, क्योंकि वो सोने का है, पूरा सोने के रत्नों के भंडार से भरा हुआ सुमेरु पर्वत, ऐसा कहा जाता है। शायद नेपाल में भी शायद है वो सुमेरु पर्वत। तो इसलिए भगवान इसको अपनी विभूति बताते हैं कि मेरी ये जो सुमेरु पर्वत है वो भी मेरी ही विभूति है। तो इसमें जो भी महत्ता दिखती है वह विभूतियों के मूल रूप से परमात्मा से ही आई है, उसी परमात्मा से आई है। अतः इन विभूतियों में परमात्मा का ही चिंतन होना चाहिए। जब भगवान इतना क्यों बता रहे हैं? हमें इसलिए बता रहे हैं कि हमें जब इन चीज़ों को देखें तो हम ये विचार करें कि इसमें भी भगवान ही है। आप देखिए, एक सनातन धर्म ही ऐसा है जिसमें हर चीज़ में हम लोग भगवान देखते हैं। हम लोग पहाड़ों की भी पूजा करते हैं, हम लोग नदियों की भी पूजा करते हैं। अभी जैसे बताया जाता है ऐसे कि जैसे जब पहले गंगा जी का अवतरण नहीं हुआ था तब नर्मदा नदी को सर्व पूज्य थी। नर्मदा नदी जैसे गंगा जी को पूजा जाता है ना, वैसे ही पहले नर्मदा जी को पूजा जाता था। हर कार्य में जैसे गंगा जल कहते हैं लो, तो पहले कहते हैं नर्मदा जल लो। आज भी आप अपने घर पे भगवान शिव का कोई लिंग नहीं लाके पूजा कर सकते, सिर्फ नर्मदेश्वर लाके पूजा कर सकते हैं। नर्मदेश्वर में लिंग, ऐसे लिंग निकलते रहते हैं भगवान शिव के, ऐसे हाँ। तो आप वहाँ के लेके आप भगवान की शिव की अपने घर में रुद्राभिषेक करा सकते हो। घर में और किसी लिंग से नहीं होता, उससे होता है या उससे भी होता है, एक पारद लिंग से भी किया जाता है, उससे भी कर सकते हैं। तो पहले नर्मदा नदी का उतना ही महत्व था। फिर जब गंगा का अवतरण हुआ तो नर्मदा नदी का महत्व थोड़ा कम हो गया। लेकिन आज भी नर्मदा नदी में इतनी विशेषताएं हैं कि कितनी भी स्किन डिजीज किसी को अगर वहाँ जाके अगर नियमित स्नान करना प्रारंभ करते तो स्किन डिजीज खत्म हो जाती है। तो उन सब की विशेषताएं हैं, तो वो सब चैतन्य हैं। हमारे यहाँ जो सनातन धर्म में सब पूजी जाते हैं जो चीज़ें, पेड़, पुष्प या पौधे या भूमि, या आप समझिए वट वृक्ष की कितनी पूजा की जाती है हमारे यहाँ, है ना। आप अगर जाइए यहाँ पे सुखताल में तो वहाँ पे वो वट वृक्ष है जो सुखदेव जी ने जिसके नीचे बैठ करके राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी भागवत की, वो वट वृक्ष आज भी है। सोचिए कितनी लंबी आयु है उसकी, तो आज भी उसकी पूजा की जाती है। तो हमारे यहाँ ऐसे ही हर उसकी पूजा की जाती है, चाहे वो सुमेरु पर्वत हो, चाहे वो गंगा नदी हो, चाहे वो जमुना नदी हो, कोई भी, सब वैसे ही पूजी जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ उसको पहले से ही इसमें देखा गया कि उसमें भी
वही चीज है, वही शक्ति है, वही तेज है, उन्हीं का तेज है। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि आप जहाँ भी देखो तो प्रभु को ही देखो, उनको ही देखो। भले हमारे ऊपर पूरे संसार के लोग हंसते थे कि भारत में लोग गंगा की पूजा कर रहे हैं तो पृथ्वी की पूजा कर रहे हैं तो किसकी किसकी पूजा कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि उनको ये ज्ञान है कि इसमें भी चैतन्यता है, उसी का अंश है ये, उनके अलावा कुछ है नहीं, इसलिए वो हमेशा पूजे जाते थे। तो इस प्रकार भगवान ने बताया।